हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 of Wands, Wheel of Fortune, 10 of Wands, 8 of Pentacles, Hierophant, Ace of Pentacles, Page of Cups, 7 of Swords, Death, Tower, सबसे पहले आपको राशियाँ बता देती हूँ। राशियाँ जो यहाँ पे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज़ नंबर 5, नंबर 10, नंबर 10 अगेन, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 7, 13 एंड नंबर 16। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह से नेगेटिव एनर्जी, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, इन सारी चीज़ों से दूर जाके एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, किसी से तो आपकी वर्बल आर्ग्यूमेंट, बहस, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको आप लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या बता रहा है एंजल? यस, ऐसी चीज़ों को, जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में कुछ नहीं दे रही है, मे बी आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, मे बी आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, मे बी आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट करें। ऐसी सारी सिचुएशंस को आप लेट गो करके एंड अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। स्पेशल मुझे दिख रहा है कि अपने फाइनेंसेस और करियर की तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और पेंटिकल्स यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को बताता है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक कर्मा की एनर्जी है। सो डेफिनेटली समय के साथ में आप चाहते हो कि यूनिवर्स पे सरेंडर करें, जो भी होगा यूनिवर्स डिसाइड करेंगे इसके बारे में। एंड पेज ऑफ कप्स, आप अपने लिए यूनिवर्स से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप यूनिवर्स से चाहते हो कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करें, एक चेंज लेकर के आए, कुछ ऐसा करे कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो। लेट्स क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया एंड द मून। देखिए, इस सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान तो हैं। व्हील यहाँ पे जो मून कार्ड आ रहा है ये बता रहा है कि कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कई लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं अपने मन में, लेकिन फिर भी आप डिवाइन पर सरेंडर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। एंड पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? हाँ, अभी के लिए मैं देख रही हूँ तो एक डर, एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपके अंदर बैठा हुआ है। आपको लगता है पता नहीं सिचुएशन में क्या होगा, कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी, कैसे क्या होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँ।
तो ये सारे जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में कंटिन्यू चल रहे हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा अकेले हो अपने आप में। एक जो होता है ना कि अ, खुद को समझने की, खुद को जानने की एक कोशिश कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिलेशनशिप हैं, कुछ लोग हैं जो आपके लिए अब शायद आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। अब आपको लगता है ऐसे लोगों को लेट गो कर देना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से। अगर सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। एंड शायद मेरे लिए ये सब कुछ आप बर्दाश्त कर पाना, अब इन सब चीज़ों का बोझा उठा पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड। यस, आप कट ऑफ करना चाहते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हो। आप अपने फाइनेंसेस, कैरियर, अपनी पर्सनैलिटी, अपने ऑरा पर काम करना चाहते हो। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, सो स्पेशल मुझे दिख रहा है कि आप अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये हो सकता है कि आपके किसी रिलेशनशिप में हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर आपको चीटिंग मिली है, जहाँ पर आपको धोखा मिला है, जहाँ पर आपको बिट्रेल किया गया है। सो आपको लगता है ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मुझे कोई होप, कोई उम्मीद नहीं रखनी है। एंड बेटर है कि मैं लेट गो कर दूँ। जो होना है वो होगा, देखा जाएगा, यूनिवर्स देखेंगे क्या करना है, कैसे होना है, बट मुझे अब इन सब में नहीं पड़ना है। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने आप पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड। देखिए आपके मन में एक डाउट है अभी भी, आप अपने काम करियर पर आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि जो पास्ट की मेमोरीज हैं, जो पास्ट का ट्रॉमा है वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड पे जरूर आ जाते हो आप। एक बार के लिए आपको लगता है कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना है, मुझे अपने आप पर काम करना है, मुझे अपने फाइनेंसेस पे काम करना है। दूसरी तरफ जो पास्ट की एनर्जी है ना वो आपको नेगेटिव बना रही है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, दूसरे ही पल पास्ट को लेकर के सोचने लगते हो। डेथ कार्ड यहाँ पे एंडिंग्स की बात करता है, साथ में न्यू बिगनिंग की बात करता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, जो कि टावर कार्ड भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जो साइकिल था आपकी लाइफ का वो एंड हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे डेथ कार्ड क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड, कुछ एंड होके कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है आप नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि आपको कोई जॉब मिल जाए, हो सकता है कि आपको कोई न्यू रिलेशनशिप मिल जाए। सो कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप, एक कोलैबोरेशन, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, किसी का सपोर्ट आते हुए दिख रहा है मुझे आपके लिए। हायरोफेंट आपकी इंट्यूशन पावर है वो आपको गाइड कर रही है। हायरोफेंट मैरिज इंगेजमेंट की भी बात करता है। एंड अगर मैं टावर को देखूँ तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं, कुछ है जो अचानक से खराब हुआ है आपके रिलेशनशिप में। लेट्स क्लैरिफाई हायरोफेंट यहाँ पे क्या बता रहा है एंजल। हाई प्रीस्टेस, बहुत कुछ है जो आपसे छुपाया गया है, आपको हर्ट किया गया है, आपको आपके पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग हुई है, आपको चीट किया गया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। द टावर कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, टावर कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है एंजल। टावर कार्ड टेम्परेंस, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चेंज में ना आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। 5 पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि आपको धोखा दिया गया, आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए था जो आपके साथ में किया गया है। दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे, आपके अपने कोई भी हो सकते हैं,
जो आपके साथ हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ आपके पास है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, डेथ कार्ड, उसके बाद टावर का कार्ड, ये दोनों एक अनएक्सपेक्टेड चेंज की बात करते हैं। हो सकता है कि ये जो लोग हैं वो आपके लिए सही नहीं थे, इसलिए जानबूझ करके यूनिवर्स ने ये सब कुछ प्लान किया है आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हो सकता है कि आप गलत लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे, गलत लोगों के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे थे। सो यूनिवर्स आपको अपने सही राह पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड बता रहा है। ये टेम्परेंस कार्ड मैं नहीं बोलूँगी कि आपके रिश्तों में बहुत अच्छा होने वाला है या कुछ। ये टेम्परेंस कार्ड आपकी पर्सनल ग्रोथ को बता रहा है। आपकी पर्सनल ग्रोथ होने वाली है, यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कहते हैं ना कि ऊपर वाला कुछ देने से पहले बहुत कुछ ले लेता है, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपने बहुत कुछ झेला है यहाँ पे, एंड इसके बाद आपकी लाइफ में धीरे धीरे, टेम्परेंस कार्ड है, बहुत जल्दी नहीं है बट धीरे धीरे एक रिकवरी ज़रूर से आते दिख रही है, स्पेशल आपके फाइनेंसेस, कैरियर और हैप्पीनेस के लिए। यहाँ पे मैं 5 कार्ड्स और लूँगी। एंजल प्लीज़ बताइए और क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट, और क्या आने वाला है एंजल प्लीज़ बताइए। स्टार, फूल, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो ज़रूर से पूरी होने वाली हैं। द फूल कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। आप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, रिश्तों को संभालने वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ज़्यादा ऐसे जो लोगों की बहुत केयर करते हैं, लोगों की बहुत परवाह करते हैं, आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड, अब आप पूरी तरह से मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पे कि पूरी तरह से आप इमोशनल है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल जोन में भी जा रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हो, अपने डिसीजन बना रहे हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, अपने काम, करियर, बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हो। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हो। एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर से ये रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है कि आपके साथ कोई हेल्थ इशू हो। अब ये हेल्थ इशू किसी भी तरह का हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या किसी और चीज़ का हेल्थ इशू हो सकता है, बट ये मुझे दिख रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्लैरिफाई करूँगी, देन मैं बताती हूँ। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इस सिचुएशन में, आप इस सिचुएशन से निकल कर आप खुद पर काम तो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो इसके बारे में सोचकर। लेट्स क्लैरिफाई, स्टार कार्ड यहाँ पे क्यों है। न्यू बिगनिंग, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो एंड अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर रहे हो, अपने काम, करियर, बिजनेस को लेकर के आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो। फूल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको, फ्रेंड्स, कलीग, आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं उनके साथ आप इंजॉय करोगे, हैप्पीनेस फील करोगे। एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप की भी एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, सो डेफिनेटली आप एक बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे एम्परर कार्ड, आप अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं हो, पूरी तरह से इमोशनल नहीं हो, आप इमोशनल और प्रैक्टिकल जोन को भी बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल। सिक्स ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस, आप अपनी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी विक्ट्री चाहते हो। जस्टिस कार्ड, आप चाहते हो कि आपके साथ में न्याय हो, एंड आप मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हो। आप ऐसी एनर्जी में हो कि जो होगा वो देखा जाएगा, बट मुझे जीतना है,
मुझे जीत करके दिखाना है, मुझे लोगों को ये दिखाना है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में अच्छा हूँ, मैं अपने लिए अच्छा कर सकता हूँ, मैं किसी पर को डिपेंडेंसी फील नहीं करता। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। फूल, ओके 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 ओके। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसे बहुत ज़्यादा, जिन लोगों ने आपको बिट्रेल किया, जिन लोगों ने आपको चीटिंग दी, आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए, अपने अकेलापन फील करने लगे, अकेले में रहने लगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। हो सकता है कुछ लोगों के साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो। तो आप इन सारी सिचुएशन से जो गुजर रहे थे उसमें रिकवरी आने वाली है। फूल, एक न्यू स्टार्ट करने वाले हो आप। एंड ये जो एनर्जी है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स की, ये एनर्जी आपकी एंड होने वाली है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो वही एक साइकिल का एंड होना एंड न्यू स्टार्ट होना। फुल कार्ड क्या है? न्यू स्टार्ट। और 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है? एंडिंग्स। सो एक साइकिल है जो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है एंड दूसरा साइकिल आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? एंजल प्लीज़ बताइए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है एंजल? एक कार्ड फ्लिप हुआ है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए। सबसे पहले अपने आप का ध्यान रखिए, अपनी स्ट्रेंथ में आइए एंड अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस, अपनी सक्सेस, अपनी स्टेबिलिटी। वही बात है ना, किसी पर कोडिपेंडेंसी फील नहीं करनी है, वो चाहे इमोशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो। खुद में स्ट्रेंथ लाओ, अपने आप में रहो, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करो। एक होता ना कि हम जब किसी पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी फील करने लगते हैं तो वही इंसान हमें चीट करके चला जाता है। अगर हम किसी पर कोडिपेंडेंसी फील नहीं करते हैं, हम खुद में इंडिपेंडेंट हैं, तो 10 लोग आते हैं हमारे आसपास। तो किसी पर बोझा मत बनो, किसी पर कोडिपेंडेंसी फील मत करो कि ये इंसान आएगा मुझे नर्चर करेगा, ये इंसान आएगा मेरी जिम्मेदारियां उठाएगा, ये इंसान आएगा मेरे साथ ऐसा करेगा। जितनी ज़्यादा उम्मीदें करोगे उतने ज़्यादा हर्ट होगे। सो उम्मीदें करना छोड़ दो लोगों से। जो उम्मीदें करनी है अपने आप से करो, अपने आप में इंडिपेंडेंट रहो, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो। अपनी लाइफ में अपने डिसीजन लो, थोड़ा सा इमोशनल और प्रैक्टिकल जोन को बैलेंस करके, जो कि मुझे दिख भी रहा है आपकी पास्ट रीडिंग में कि आप बैलेंस में आ रहे हो। सो अपने आप को बैलेंस करो, अपने फाइनेंसेस और अपनी ग्रोथ, अबंडेंस, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।